हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोगों का एलपीपी में सिंप्लेक्स मेथड का 6th वीडियो है, जिसमें हम लोग मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ सिंबल्स यूज़ करने वाले हैं आगे सॉल्यूशन में। उसका क्या मतलब होता है वो जान लेते हैं पहले। सी बी स्टैंड फॉर कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल। ये कैपिटल सी जे है, कैपिटल सी एंड जे। नेट वैल्यूएशन इवेल्यूशन रो। बी फॉर बेसिक वेरिएबल। ये स्मॉल चीज़ है दोनों में, इसलिए हम आपको बताया ये कैपिटल है एंड ये स्मॉल है। स्मॉल चीज स्टैंड फॉर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एंड आर एच एस वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट। ये कुछ शुरू के कुछ वीडियो में ये कांस्टेंट लिखा गया था, ये कांस्टेंट होता है जो कि ये ऑलरेडी गिवन में क्वेश्चन होता है ना, 363। ये कांस्टेंट है। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, जेड इज इक्वल टू 2x प्लस x2 एंड सब्जेक्ट टू कांस्टेंट 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3। 4x1 प्लस 3x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब यहाँ पे क्या है कि जब इक्वल टू होता है तो शुरू के वीडियो में आपको बताया है कि यहाँ पे सिर्फ एक आर्टिफिशियल को ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जब कांस्टेंट छोटा होता है ना, ये टाइम क्या करते हैं कि एक स्लैक वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करते हैं और एक आर्टिफिशियल को ऐड भी करते हैं। ये A1 हो चुका, तो ये हो जाएगा हम लोग का A2। यहाँ पे अगर कांस्टेंट बड़ा है तो नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, प्लस S2 कर देते हैं, क्योंकि S1 यहाँ पे S1 यूज हुआ है तो यहाँ पे S2 हो जाएगा। अब ये हम लोग का यहाँ पे इनइक्वालिटी जो दिया हुआ था ना, ये इक्वालिटी में चेंज हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताना चाहिए था। यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, पहले जो मिनिमाइजेशन का दिया ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको हम लोग मैक्सिमाइजेशन के फॉर्म में चेंज करते हैं। सिर्फ मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे हम लोग को जो मिनिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया रहता है तो कैलकुलेशन के लिए, आगे सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मल जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, मैक्स जेड इज इक्वल टू, ये मीन था जेड इज इक्वल टू इतना, अब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x1 मल्टीप्लाई बाई -1, तो -2x1, ये -x2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीज़ को इंट्रोड्यूस किए हैं वो देखिए पहले। A1 है, A2 है, S1 है, S2 है, तो इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये हम लोग क्या चीज़, हम ऊपर क्या बताए थे आपको, स्मॉल चीज़ें है ना, वो यहीं से लिया जाता है, कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये 2x1 माइनस x2, और पहले स्लैक वेरिएबल और सरप्लस को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो हम लोग का सरप्लस हो गया S1 प्लस 0 इंटू S1 प्लस 0 इंटू S2। अब आर्टिफिशियल को कैसे लिखा जाता है, माइनस में लिखा जाता है। A1 A2 दो है तो M A1, M जो यहाँ पे बिग वैल्यू हो गया, बिग नंबर हो गया एक, अब -M A2। ओके, अब हम लोग का STC देखते हैं। STC क्या है, STC को कैसे लिखेंगे, हम तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए थे, इसको सजा के लिखते हैं। 3x1 प्लस x2। अब यहाँ पे सिर्फ एक आर्टिफिशियल को ऐड करना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, ठीक है। तो प्लस A1 करेंगे इक्वल टू 3। अब ये हम लोग का हो गया इक्वलिटी फॉर्म में। यहाँ भी वैसे 4x1 प्लस 3x2। अब यहाँ पे कांस्टेंट जो है छोटा है, इसलिए इसमें क्या करते हैं कि माइनस यानी कि सरप्लस वेरिएबल को एक सब्ट्रैक्ट करके और उसको बैलेंस करने के लिए एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड कर देते हैं। तो -S1 प्लस, अब यहाँ पे A1 एक आर्टिफिशियल हो चुका है तो सेकेंड आर्टिफिशियल यूज करने वाला है तो A2 हो जाएगा इक्वल टू 6। और जब भी इनइक्वालिटी टू इक्वालिटी में कन्वर्ट होता है तो इक्वलिटी का साइन हो जाता है। अब यहाँ पे x1 प्लस 2x2, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट बड़ा है तो इसलिए इसमें सिर्फ एक स्लैक वेरिएबल को ऐड करा जाता है, तो प्लस S2 इक्वल टू 3। अब यहाँ तक हम लोग कर लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स का क्रिएशन करते हैं।
मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे तो मैट्रिक्स का क्या होता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब ए कौन है वो देखिए, इंट्रोड्यूस जो किया गया था S1 S2 A1 A2, और यहाँ पे जो भी है X1 X2 S1 S2 A1 A2 इक्वल टू कांस्टेंट हो गया हम लोग का, यानी कि B363। ये हम लोग का 363 जो है यहाँ पे ये कांस्टेंट है, तो ये B का वैल्यू है। ओके, अब उसके बाद X क्या है, X ये है, और A क्या है, A X1 जो ये इक्वलिटी के फॉर्म में चेंज किया ना, इसमें देखते हैं X1 कितना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में X1 3 है, इसको ब्लैक से लिखते हैं 3। सेकेंड X2 है इसमें 1। अब S1 S2 नहीं है तो इसको क्या करेंगे, 0 0 कर देंगे। और A1 है 1 और A2 नहीं है। अब इसमें देखिए 4 3 X1 X2 है 4 3। S1 है इसमें, S1 है -1। A2 भी है, A2 यहाँ पे, बाकी ये दोनों 0 हो गया। यहाँ पे 1 2, सिर्फ S2 है तो S2 यहाँ पे 1, बाकी सब 0 हो जाएगा। अब अगर आप इसमें देखें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन कौन सा फॉर्म कर रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक A2 कर रहा है, एक A1 कर रहा है, एक A2 कर रहा है, और एक S2 कर रहा है। क्योंकि इसमें देखें तो इसके रो और कॉलम में एक ही एक है, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स के हेल्प से आगे हम ये टेबल इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या बोले थे आपको कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन कौन सा, ये क्या है, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल फिर हो जाएगा, जो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है वो बेसिक वेरिएबल हो जाएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा फॉर्म कर रहा है, A1 A2 एंड S2, ये तीनों। इसमें भी 1 है लेकिन ये नेगेटिव में है इसलिए ये नहीं होगा। तो ये हो जाएगा A1 A2 एंड S2, ठीक हो गया हम लोग का A1 A2 एंड S2। S2 का हम लोग का कोफिशिएंट बेसिक वेरिएबल S2 का 0 है, A1 A2 का -m एंड -m। अब ये मैट्रिक्स से जो भी है फिल कर लेते हैं सेम टू सेम, 3 4 1 1 3 2 0 -1 0 0 0 1। ये RHS हम लोग क्या था, कांस्टेंट जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या करते हैं, जेड का वैल्यू निकालते हैं। जेड के लिए क्या होता है, समेशन ऑफ CB.Aij। CB ये है, ये कॉलम में, और Aij क्या है, Aij जैसे कि ये एक का वैल्यू हो गया। अब Ij क्या हो गया, 11 12 13 14 ऐसे करके। तो अगर -m×3 प्लस -m×4, तो -3m -4m, ये कितना हो गया हम लोग का, क्योंकि ये तो 0 है, 0 के रो में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा। तो ये हो गया हम लोग का -3m -4m, ये हो गया हम लोग का -7m। -7m। वैसे ये 314 -4m, ये माइनस और माइनस प्लस कर दिया जाए, ऊपर तो 0 है, यहाँ पे अगर -1 मल्टीप्लाई बाई -m तो +m हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का 0 0 है तो 0, फिर ये हो गया -m और ये -m। अब अगर कैपिटल CJ का वैल्यू निकाला जाए, कैपिटल CJ मतलब नेट इवैल्यूएशन रो, तो यहाँ पे स्मॉल CJ जो कि ऊपर में दिया हुआ है -ZJ होता है, ZJ जो कि अभी हम लोग फाइंड आउट किए हैं। तो -2 और -7m करने पे हो जाएगा -2 + 7m, ये हो जाएगा -1 + 4m, ये -m हो गया 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ देखिए कि हम लोग का
क्या बताया था आपको शुरू में ही, जो ये m है ना, ये बिग नंबर है, बिग नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग का एक कंडीशन होता है कि अगर सीजे जो है, अगर ये स्मॉलर देन और इक्वल टू जीरो है, तभी हम लोग का कंडीशन फुलफिल होता है कि हम लोग का जो ये सॉल्यूशन है ये ऑप्टिमल हो गया। अगर नहीं है तो उसके आगे फिर सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन को चेक किया जाए तो सीजे जीरो या जीरो से छोटा होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखें तो सीजे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि ये एम जो है बिग मेथड है। तो बिग मेथड को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो तो इससे भी बड़ा हुआ। तो सबसे बड़ा क्या है, ये है। तो जो सबसे बड़ा होता है ना, उसी को की कॉलम लेते हैं। तो यहाँ पे 7m जो है ये बड़ा है, इससे भी बड़ा ये है। तो यहाँ पे, और बाकी जो पहले अगर देखें हम, तो यहाँ पे -m है, ये नेगेटिव है। तो यानी कि कंडीशन फुलफिल कर रहा है। या तो जीरो है तो फिर भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो कंपटीशन किसी में है, ये दोनों रो में, x1 एंड x2 के कॉलम में, सॉरी कॉलम में। और बड़ा कौन है, 7m वाला। तब इसी को हम क्या करेंगे कि की कॉलम ले लेंगे। अब की कॉलम की हेल्प से यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि एक रेशियो निकालते हैं, ताकि की रो भी निकाला जा सके। रेशियो के लिए क्या किया जाता है, जो आर एच एस है इसको की कॉलम के एलिमेंट से रेस्पेक्टिवली डिवाइड किया जाता है। तो 3/3 कितना हुआ, 1 हो गया। 6/4, 6/4 हो जाएगा हम लोग का 3/2। ये हो गया हम लोग का। यहाँ 9 कहाँ से आया, 3 होना चाहिए। 3/1, 3। अब यहाँ पे अगर देखें तो सबसे छोटा नंबर लिया जाता है। सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 है। तो ये हम लोग क्या हो गया, की रो। ओके, A2 हम लोग का हो गया की रो। अब यहाँ पे ये क्या है, जो 3 आया ना हम लोग का, ये जो 3 है, ये हो गया हम लोग का की एलिमेंट। ये आया हम लोग का की रो, ये हम लोग का की रो है। और ये कॉलम में की कॉलम हो गया। अब यहाँ पे इनकमिंग और आउटगोइंग वेक्टर क्या है, वो मायने रखता है। तो यहाँ पे जो की कॉलम का होता है ना, ये हम लोग का इनकमिंग वेक्टर है, इनकमिंग वेक्टर। और की रो में जो A2 है ना, ये हो गया हम लोग का आउटगोइंग वेक्टर। नेक्स्ट कॉलम में अब इसका सॉल्यूशन करना है, नेक्स्ट टेबल में, सॉरी। अभी हम लोग क्या करना है, जो यहाँ पे 3 है इसको 1 लाना है। की एलिमेंट को 1 लाना होता है। तो इसको 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो R1 को पूरे एलिमेंट को, R1 में जो भी एलिमेंट है इसको न्यू R1 इज इक्वल टू ओल्ड R1 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 करेंगे तभी तो ये आएगा हम लोग का की एलिमेंट 1। तो डिवाइड करने पे 3 डिवाइड बाई 1, सॉरी 3/3 1, 1/3 1/3, 0/3 0, 0/3 0। यही करते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे डिवाइड 3 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे डिवाइड 3 करने पे 1/3, यहाँ पे डिवाइड 3 करने पे 0, यहाँ पे डिवाइड 3 करने पे 0, ये 1/3, ये तो 0 का 0 हो गया। ये डिवाइड 3 करने पे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना क्या हो रहा है ये यहाँ पे लिख देते हैं। फर्स्ट में 3/3 किए तो x1 में 1 आ गया। पहले ये इनकमिंग और आउटगोइंग देख लेते हैं। इनकमिंग वेक्टर क्या था, x1 एंड आउटगोइंग A1 था। A1 की जगह पे अब यहाँ पे आ जाएगा x1। x1 का वैल्यू कितना था, -2। ये A2 हो गया, नहीं, हाँ A2 है। और ये S2 है, -m एंड 0, ये S2 है। अब ये निकाल रहे थे हम R1 का, तो 1, 1/3 0, 1/3 0 0, 1/3 0 एंड 1। अब नेक्स्ट हम लोग को R2 निकालना है। तो R2 में ऊपर क्या है, 4 है। और इस जो की कॉलम होता है ना, उसको, उसमें का की एलिमेंट छोड़ के बाकी दोनों को हम लोग को
जीरो लाना होता है। जैसे ये दोनों है, इन दोनों को जीरो लाना है, तो जीरो लाने के लिए क्या करेंगे, पहले इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे वन में, जो न्यू R1 आया, और उसमें से फोर से इसमें मल्टीप्लाई करके उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो जीरो आ जाएगा। ये रफ मिटा लेते हैं। ये बिग एम मेथड, एक बिग एम मेथड के लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। अब यहाँ पे देखिए फोर लाना है, तो न्यू R2 इज इक्वल टू ओल्ड R2 माइनस फोर इंटू न्यू R1। अब इसको करते हैं फोर, पहले यहाँ लिख ही लेते हैं, फोर, थ्री, माइनस वन, जीरो, जीरो, वन एंड सिक्स। अब इसमें न्यू R1 में मल्टीप्लाई करना है फोर से, तो यहाँ पे वन है, मल्टीप्लाई फोर करेंगे तो कितना होगा, फोर ही होगा। यहाँ पे फोर बाई थ्री हो जाएगा, ये हो गया जीरो, जीरो, फोर बाई थ्री, जीरो एंड फोर। अब सब्ट्रैक्ट करने पे कितना हो जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, ये सब्ट्रैक्ट करने पे जीरो हो गया, तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे थ्री थ्री या नाइन माइनस फोर यानी कि फाइव बाई थ्री, ये हो गया हम लोग का माइनस वन, ये जीरो, ये माइनस फोर बाई थ्री, वन एंड ये टू। उसके बाद न्यू R3 के लिए कैलकुलेशन करते हैं। अब न्यू R3 निकालेंगे, तो यहाँ पे नॉर्मल हम लोग का R1 जो न्यू आया वो वन है। अब इसमें से इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वन, टू, जीरो, वन, डबल जीरो एंड थ्री। इसको लिख देते हैं न्यू R3 इज इक्वल टू ओल्ड R3 माइनस न्यू R1। ओके, वन, टू, जीरो, वन, जीरो, जीरो, थ्री। अब इसको डायरेक्ट इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वन, वन बाई थ्री, जीरो, जीरो। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वन माइनस वन जीरो, टू माइनस वन बाई थ्री, तो थ्री टू जा सिक्स माइनस वन यानी कि फाइव बाई थ्री। ये जीरो हो गया, ये वन, ये माइनस वन बाई थ्री, ये जीरो एंड ये थ्री माइनस वन, टू। ओके, अब यहाँ फिर हम लोग क्या करेंगे, जेड का, जेड जे का और कैपिटल सी जे का वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए तो माइनस टू मल्टीप्लाई बाई वन यानी कि माइनस टू, ये दोनों तो जीरो है। अब यहाँ पे देखिए माइनस टू बाई थ्री माइनस फाइव एम बाई थ्री, ये कितना हो गया, थ्री माइनस टू माइनस फाइव एम। हम्म, माइनस टू, कैसे लिखे इसको, हटेगा यहाँ पे, सीधे लिखते हैं, माइनस टू माइनस फाइव एम डिवाइड बाई थ्री। यहाँ पे हो गया माइनस वन मल्टीप्लाई बाई माइनस एम, तो एम, यहाँ पे कंप्लीट जीरो हो गया। यहाँ पे अगर देखें तो माइनस टू बाई थ्री, और यहाँ पे फिर हो गया प्लस फोर एम बाई थ्री, तो माइनस टू प्लस फोर एम डिवाइड बाई थ्री, ये हो गया हम लोग का माइनस एम। अब कैपिटल सी जे निकालेंगे, स्मॉल सी जे माइनस जेड जे, तो ये हो गया जीरो, फिर माइनस वन, माइनस वन। अब इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस टू माइनस फाइव एम डिवाइड बाई थ्री, तो माइनस वन प्लस टू बाई थ्री प्लस फाइव एम बाई थ्री, ये हो गया हम लोग का माइनस थ्री प्लस टू प्लस फाइव एम डिवाइड बाई थ्री। आप जो भी हम रफ कर रहे हैं ना, इसको आप भी करिएगा, उससे क्या होता है कि
एग्ज़ाम टाइम कोई गलती नहीं होता है। ये हो गया -1 + 5m डिवाइड बाई 3। तो -1 + 5m डिवाइड बाई 3। ओके। उसके बाद -m प्लस ये सब्ट्रैक्ट करना है। 0 - m तो -m, 0 - 0 0, -m माइनस, इसको फिर रफ करना पड़ेगा, -m। अब इसको डायरेक्ट करें तो ये हो जाएगा +2/3 एंड ये -4m/3। तो ये हो गया 3 -3m + 2 + 4m, ये माइनस है /3। ये हो गया हम लोग का 2 एंड -m प्लस, ये क्या हो गया, +2/3 और -4m/3। ओके। तो कितना हो गया ये, 2 2 - 7m/3। ओके। तो 2 - 7 2 - 7m/3 एंड ये 0 हो गया। अगर यहाँ पे पॉजिटिव देखा जाए तो चूंकि m क्या है, यहाँ पे m है b के नंबर, तो जो m है उसके अलावा प्लस माइनस वो सब नहीं देखना है। m है तो नेगेटिव है तो नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखिए 0 है, ये सी जे, कैपिटल सी जे इज ग्रेटर देन स्मॉल देन इज इक्वल टू 0। ये फुलफिल कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। ये नेगेटिव m है तो ये भी कर रहा है, बस ये नहीं कर रहा है। अब इसको क्या करेंगे, हम लेंगे की कॉलम। अब ये हो गया हम लोग का की कॉलम। अब फिर रेशियो निकालेंगे लोग की रो के लिए। अब रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, जो RHS है ना, उसमें की कॉलम के हर एक एलिमेंट से डिवाइड करते हैं। जैसे कि 1 डिवाइड बाई और 1/3, तो ये हो जाएगा हम लोग का 3, 2 यानी कि 3 × 2 = 6/5 हो जाएगा। ये डिवाइड करना है रेस्पेक्टफुली, आप डिवाइड करते चलिए। 3 × 2 = 5, 3 × 2 = 6 डिवाइड बाई 5। आपके इसके पहले वीडियो में हम आपको क्या बताए थे कि अगर रेशियो में भी इक्वल आ रहा है ना, तो जो ऊपर रेशियो है ऊपर के साइड उसी को की रो लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो छोटा तो है 6/5, 6/5 दोनों छोटा है, लेकिन दोनों बराबर है, ये भी है। तो जो ऊपर के साइड है ना, जैसे ये इससे ऊपर ये है, तो क्या करेंगे हम इसी को की रो ले लेंगे। ओके, की रो ले लिए। अब इसको की एलिमेंट जो कि 5/3 है, इसको हमको 1 लाना है। तो 1 लाना है तो इसको क्या करेंगे, इसी को 5/3 से डिवाइड कर देंगे। हाँ, एक चीज़ देखिए, यहाँ पे x2 जो है ये हम लोग का हो गया इनकमिंग वेक्टर, जो कि मेन चीज़ है, और a2 हो गया हम लोग का आउटगोइंग वेक्टर। नेक्स्ट टेबल में देखते हैं, पहले देख लेते हैं x2 a2 की जगह पे आएगा, a2 की जगह पे आएगा x2। ये हम लोग का ऑलरेडी x1 है, ये s2 हो गया। तो ये -2 था, तो ये -1, ये 0। ओके। अब 5/3 इसको हमको क्या लाना है, 1 लाना है, तो इसको 5/3 से डिवाइड ही करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं न्यू R2 इज इक्वल टू ओल्ड R2 डिवाइडेड बाई 5/3। 5/3 से करना है, यानी कि 3/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 0 में 0 × 3/5 करें तो 0 ही होगा।
फिर 5/3 मल्टीप्लाई बाई 3/5 करें, फिर -1 मल्टीप्लाई बाई 3/5, 0 मल्टीप्लाई बाई 3/5, -4/3 मल्टीप्लाई बाई 3/5, 1 मल्टीप्लाई बाई 3/5 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 3/5। ये रो में जो भी है, जैसे 0 है तो यहाँ पे 0 से कर दिए, फिर यहाँ 5/3 है, उसके बाद 5/3 -1 0 -1 0 -4/3 -4/3 1 एंड 2। अब इसको अगर सॉल्व करें हम तो 0 का 0 R2 में 0, उसके बाद ये हो गया 1 क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये हो गया -3/5 तो -3/5, उसके बाद 0, उसके बाद 3 से 3 कट गया तो -4/5, उसके बाद 3/5 एंड ये हो गया हम लोग का 3/5 है। ओके, अब यहाँ पे 1 है ना, 2 है तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 6/5। अब नेक्स्ट हम लोग क्या लाना है, जहाँ 1/3 है वो, और जहाँ 5/3 है ये, इसको 0 लाना है। ओके, अब उसके लिए भी हम सोल्यूशन करते हैं कि न्यू R1 इज इक्वल टू ओल्ड R1 माइनस 1/3 न्यू R2। अब ओल्ड न्यू R1 कितना है, न्यू R1 निकालना है, ओल्ड R1 कितना है पहले वो लिखते हैं, 1 1/3 0 0 1/3 0 एंड 1। अब 1/3 न्यू R2 में मल्टीप्लाई करना, न्यू R2 कितना है 0 है, 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 का 0, 1/3 का 1/3, 1/3 को इसमें करेंगे तो -3 डिवाइडेड बाई 5 3 जा 15, यानी कि -3/15। उसके बाद 0 है तो 0 ही रहेगा, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 4 1 जा 4, यानी कि -4/15। उसके बाद 0 है यहाँ पे, 0 कहाँ गया, 3/5, इसे तो कर लिए 4/15, 3/5 से 1/3 करेंगे तो 3/15, 3/15 ये करेंगे 1/3 से मल्टीप्लाई तो 6 डिवाइड बाई 15, 6 डिवाइड बाई 15। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 1, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो 3/15 यानी कि 1/5 हो जाएगा। ये 0 माइनस 0 0, ये हो जाएगा हम लोग का 5, 5 बार में कटेगा तो 5 4 9/15, यानी कि 3/5, ये हो गया हम लोग का 3/15, माइनस में हो जाएगा 3/15, यानी कि -1/5, ये हो जाएगा 6 बाई नहीं 15 -6, 15 -6 कितना होगा, 9/15, 9/15, यानी कि 3 3 जा 9, 3 5 यानी कि 3/5। अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना आया 1 0 1/5, उसके बाद 0, ये हो गया हम लोग का 3/5, ये हो गया -1/5, -1/5 एंड ये 3/5। अब न्यू R3 निकालना है हम लोग को, वो देखते हैं। हम जो ये रफ करके इरेज कर रहे हैं जगह की कमी के कारण, आप रफ को ज़रूर करिएगा, अदरवाइज सोल्यूशन में कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। अब लिखते हैं न्यू R3 इज इक्वल टू ओल्ड R3 माइनस, यहाँ 5/3 है तो इजीली 5/3 से मल्टीप्लाई करके, और न्यू R कितना है
न्यू R2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो R3 पहले लिखते हैं, कितना है ओल्ड R3, 0, 5/3, 0, 1, -1/3, 0 एंड 2। अब इसमें 5/3 से न्यू R2 को मल्टीप्लाई कर दें। न्यू R2 यहाँ पे है 0, 1, तो मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 0 का 0, 1 से 5/3। उसके बाद 3/5 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5/3 से तो कट जाएगा, ऊपर नीचे कटेगा 5 से 5, 3 से 3, तो ये बचेगा -1। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा 0 का 0, 5/3 करने पे आ जाएगा -4/3, -4/3। यहाँ पे ये R2 है, यहाँ पे हम लोग माइनस 5/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए, -4/3। फिर यहाँ पे है कितना, 3/5 है, तो 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा लास्ट में, 5/3 से मल्टीप्लाई करें तो 5 से 5 कट जाएगा, 6/2 यानी कि 3। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, बाकी सब माइनस माइनस हो जाएगा। ये हो गया 0, और 5/3 कट गया, 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये हो गया हम लोग का 3, और ये तो 3 से 3 कट गया, तो ये भी 1 हो जाएगा, और ये -1, ये हो गया 2 - 3, यानी कि -1। ओके, हम वैल्यू पुट करते हैं R3 में। हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 0, 0, 1, 1, 1, -1 एंड -1। अब नेक्स्ट टाइम के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे पहले हम जेड जे निकाल लेते हैं। जेड जे क्या हो जाएगा, -2 × 1, -2। फिर यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे -2, -2/5 +3/5, यानी कि 1/5 हो गया। ये हो गया हम लोग का 1/5। नेक्स्ट 0 हो गया, यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करके जोड़े तो -6/5, और यहाँ पे फिर हो गया +4/5, तो -2/5 हो गया। ओके, तो -2/5, यहाँ पे देन -5 -2, तो हो गया 2/5, ये हो गया -3/5, यानी कि -1/5, ठीक हो गया -1/5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटल सीजन निकालेंगे, तो 2 - 2 ये हो जाएगा, चेंज होगा साइन, तो +0, ये भी 0, -1/5, ये 0, ये -m+2/5 हो जाएगा, ये भी -m+1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें, हम आपको क्या बताए थे, जो ये m है ना, ये बिग नंबर है। ओके, m क्या है, ये बिग नंबर है। जो m है नेगेटिव है, तो समझ लीजिए कि वो जो सी जे आया वो नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो समझ लीजिए सी जे भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे चेक करते हैं अपन, तो 0 है, जो कि कैपिटल सी जे दैट इज मस्ट बी स्मॉलर देन और इक्वल टू 0, या तो नेगेटिव होना चाहिए, या तो नेगेटिव होना चाहिए और 0 होना चाहिए, जो कि कंडीशन फुलफिल कर रहा है, यानी कि हम लोग का सॉल्यूशन जो है ऑप्टिमल हो गया। ये 0 है, 0 है, माइनस है 0, यहाँ -m है, यानी कि माइनस है, ये भी -m है, यानी कि माइनस है। देयरफॉर पहले लिखते हैं, सिंस द ऑल सी जे, कैपिटल सी जे होगा, सी जे आर
नेगेटिव और 0। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। अब जब हम लोग निकालने के लिए इतना संघर्ष किए, लास्ट में क्या करते हैं, वो मिनिमाइजेशन का हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या दिया हुआ था हम लोग का, 2x1 प्लस x2, यही ना। अब 2 है, x1 का वैल्यू कितना है ये पहले देख लेते हैं। टेबल में ही हम लोग को मालूम हो जाता है कि x1 का वैल्यू कितना है। यहाँ पे जो x1 है ना, और यहाँ पे जो RHS है, तो x1 का वैल्यू हो गया 3/5 और x2 का वैल्यू हो गया 6/5। तो यहाँ पे लिख देते हैं x1 इज इक्वल टू 3/5 एंड x2 इज इक्वल टू 6/5। अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे, x1 इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा प्लस 6/5। तो ये 3 टू 6/5 प्लस 6/5 यानी कि 12/5 हो गया। ये हम लोग का मिनिमम वैल्यू आ गया। ओके, इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं 91222241 and 42। ओके, थैंक यू।